अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आँखों का और चेहरे की रंगत का पीला हो जाना, थकावट और सुस्ती महसूस होना, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन ज़ाहिर होना, नेल्स का टूटना, बालों का टूटना, ठीक है, बालों की ग्रोथ ना होना और प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, थकावट, सुस्ती, ये सब खून की कमी की अलामात है। इसमें मैं आपके सामने फीफल वीट कैप्सूल का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि इन तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन कैप्सूल्स है। आज मैं आपके सामने इसका मुकम्मल रिव्यू पेश करूँगी। आज की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फीफल वीट के बारे में रिव्यू पेश करेंगे। वो लोग जो हाइपर पिगमेंटेशन और फ्रैकल से परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई मेडिसिन हो जिससे जो है उनकी स्किन अच्छी हो जाए, तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बेहतरीन है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक चल पहुँच सके। और वीडियो को स्किप मत किया करें, मुकम्मल वॉच किया करें, ताकि आप जिस चीज़ के बारे में मालूमात चाहते हैं वो आपको मुकम्मल मिल सके। इन कैप्सूल्स के इस्तेमाल से हम न सिर्फ अपनी स्किन को साफ़ कर सकते हैं, बल्कि बालों के मसाइल को भी हल कर सकते हैं, नेल्स के मसाइल को भी हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के लिए बेहतरीन कैप्सूल्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इन कैप्सूल्स को किन मेडिसिन के साथ यूज़ नहीं करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीफल वीट क्या है। ठीक है, फीफल वीट जो है वो आयरन प्लस विद फॉलिक एसिड पर मुश्तमिल एक मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं, जो कि हमारी स्किन, हेयर और नेल और बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी डिब्बी के अंदर जो है 4 पैक होते हैं। मेरे पास डिब्बी नहीं थी तो मेरे पास ये पैक था। ये पैक जो है ये इसके अंदर 14 कैप्सूल्स होते हैं और इसकी डिब्बी के अंदर जो हैं 56 कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। एसिकेटेड फेरस सल्फेट जो है इसके अंदर 150 मिलीग्राम शामिल है। ये आयरन की एक टाइप है। जब आयरन हमारी बॉडी में शामिल होता है तो ये हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाता है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे जिस्म में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेकर जाती है। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होने का ख़तरा होता है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। वक्त के साथ साथ जो बीमारियां जो बढ़ती जाती हैं, एज जो बढ़ती जाती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं, तो ये उन बीमारियों को भी कम करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन कैप्सूल्स हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हार्ट और ब्लड प्रेशर के इशू को ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो है हम मसूड़ों में और दांतों में जो पेन होती है, जो ब्लीडिंग होती है, स्टार्ट हो जाती है ब्लीडिंग होना, तो ये ब्लीडिंग को भी कम करता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी जो है वो पूरी होगी तो हमारी बॉडी के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। उसमें दांत भी आते हैं, हेयर भी आते हैं, नेल्स भी आते हैं। ठीक है, फुल बॉडी के मसाइल जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। ये सब जो है ये कमज़ोरी की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी पूरी होगी तो हमें इन तमाम मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये रेड ब्लड सेल्स में इजाफा करता है और कमज़ोरी को ख़त्म करता है। इसके अंदर विटामिन सी आयरन को जिस्म में जज़्ब करने में मदद देता है। बॉडी में जब आयरन तब जज़्ब होती है जब हमारे अंदर विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी जो है ये आयरन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसके साथ जो है विटामिन सी भी शामिल किया हुआ है, ताकि जितना आयरन हम लें वो जिस्म में जज़्ब होकर रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सके, ताकि हमारी बॉडी में खून की कमी और आयरन की कमी जो है वो पूरी हो सके। ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के शुरू में ही स्टार्ट करवा दिया जाता है। स्किन की प्रॉब्लम, दांतों की, मसूड़ों की, नेल्स की प्रॉब्लम जो है ये सब जो है ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में विटामिन सी मौजूद होगी तो हमें जो है इन तमाम मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बेरी बेरी सिंड्रोम नहीं होने देता।
बेरी-बेरी सिंड्रोम ऐसी सिंड्रोम होती हैं जिसमें हमारे हार्ट के सेल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। फॉलिज के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये सिंड्रोम नहीं होने देता। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टेमिना और एनर्जी को बूस्ट अप करता है। इसके अलावा जो है जिनको जो है मिलास्मा का पिगमेंटेशन का इशू होता है और वो कोई मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो ये मेडिसिन इनके लिए बेस्ट है। निकोटिनामाइड हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक्नी के जैसे इशू नहीं होने देता। ये हमारी स्किन को एक्नी, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्जिमा और एलर्जी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जिससे जो है हमारी स्किन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी में जब एचपी कम हो जाती है तो ये एचपी जो है उसको बढ़ाने में मदद देते हैं। मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं प्रेगनेंसी के शुरू में ही ये मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी के दौरान ही हमारी स्किन के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे हेयर्स के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे हेयर्स टूटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। और स्किन के साथ साथ प्रेगनेंसी में ये बेबी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे जो है बेबी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। बेबी के जो ब्रेन के इश्यूज़ होते हैं, बेबी को पैदाइश के दौरान जो इश्यूज़ बन जाते हैं बच्चों को, वो नहीं होते। उनका ब्रेन जो है, उनके ब्रेन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड जो होता है वो मिसकैरेज को जो इश्यूज़ होते हैं उनको कम करता है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं प्रेगनेंसी में इसे यूज़ करवाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स शामिल किए गए हैं जो हमारी बॉडी, स्किन और नेल के लिए बेस्ट हैं। ये बालों के टेक्सचर को अच्छा करता है, बालों की ग्रोथ अच्छा करता है। स्किन का जिनका कॉम्प्लेक्शन पेल होता है या पिलाहट का शिकार है, उनके लिए ये बेस्ट कैप्सूल्स हैं। पिगमेंटेशन और फ्रैकल्स के लिए बेस्ट हैं। तो चलिए इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसकी प्राइस जो है वो 360 है और आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली बाय कर सकते हैं। तो इस पर जब भी किसी भी मेडिसिन को बाय करें तो उस पर उसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही इसको बाय किया करें। अब इसकी डोज़ की बात करते हैं कि इसकी डोज़ कितनी लेनी है। तो इसको 2 माह से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हाँ, प्रेगनेंसी में अगर डॉक्टर आपको ओवरडोज़ का बोले तो प्रेगनेंसी में जो है वो अपने डॉक्टर की मशवरे के मुताबिक ही यूज़ करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है वो खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो दिन में 2 बार जो है इन कैप्सूल्स का यूज़ करवाते हैं। वैसे दिन में सिर्फ 1 कैप्सूल लेना है और 1 कैप्सूल ही खाना है। इसका बेस्ट टाइम जो है खाने का वो 2 घंटे खाने से पहले या बाद में, ठीक है। खाने से पहले 2 घंटे पहले, जब आपने खाना खाना है उससे 2 घंटे पहले इसको खा लें, या खाना खा लिया है तो उसके 2 घंटे बाद इसको खाएं, तो फिर इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अंदर जो फॉलिक एसिड पाया गया है, फॉलिक एसिड जो है वो हमारे खून को साफ़ करता है। जब हमारा खून साफ़ होगा तो हमारी स्किन भी साफ़ होगी, हमारे नेल्स भी अच्छे होंगे, हमारे हेयर भी अच्छे होंगे। और प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड जो है वो बेस्ट होता है बॉडी के लिए। इसको अब बताती हूँ आपको कि इसको जो है किन मेडिसिन के साथ यूज़ नहीं करना। तो इसको एंटीबायोटिक और पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के साथ इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर इनके साथ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। इसको मर्द और ख़वातीन दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। ओवरडोज लेने की वजह से नौज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सबसे बढ़कर जो है वो कब्ज़ का मसला होता है। कब्ज़ का मसला जो है देखने को मिलता है और इसके साथ जो है पखाने का कलर जो है वो स्याह हो जाता है। आयरन जब बॉडी में जाता है तो पखाने का कलर जो है वो स्याह हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने मुझे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।